नेहा को अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना आता था। वह एक अति महत्वाकांक्षी युवती थी। शादी के बाद जब वह ससुराल आई तो पति से न सिर्फ भरपूर प्यार मिला, उसे धन दौलत भी भरपूर मिली, मगर सिवाय उसे सहेजने के नेहा खुलकर पैसा उड़ाने लगी। तुम फिर से शुरू हो गए? क्या तुम्हें नहीं पता था कि मैं पब्लिक फिगर हूँ? मेरे दोस्त, मेरे फैन सब मेरी एक एक बात जानना चाहते हैं। नेहा ने गुस्से में सोफे पर बैठते हुए अपने पति सचिन से बोला, देखो सचिन, तुम्हें अपनी मम्मी को समझाना होगा कि मेरे फोटो मेरे कपड़ों पर बोलना बंद करे। अरे वह नाइटी एक बड़े ब्रांड ने मुझे गिफ्ट की ताकि उसे पहनकर मैं सोशल मीडिया पर पोस्ट करूं और उनका प्रमोशन हो, और तुम्हारी मम्मी ने इतना ड्रामा शुरू कर दिया। इसे छोड़ो, मैंने तुम्हें 5 लाख का बोला था, मुझे आज शॉपिंग पर जाना है। यार मेरा मूड मत खराब करो। गुस्से में तमतमाई नेहा ने पास पड़ा कुशन जमीन पर पटक दिया। नेहा एक जानी मानी अदाकारा थी, पर 35 पार करते ही उसे काम मिलना कम हो गया। बहन या माँ के रोल आने लगे तो नेहा ने अपने दोस्तों के कहने पर एक जाने माने करोड़पति बिजनेसमैन से शादी कर ली। सचिन एक बड़े बिजनेस परिवार का छोटा बेटा था। पहले तो परिवार ने इस शादी से मना किया, पर बेटे के आगे सबने हाँ कर दी। आज किसी ने सचिन की मां को बहू की नाइटी में एक रील सोशल मीडिया पर दिखा दी, जिसके बाद घर में बवाल मचा है। नेहा का गुस्सा 7वें आसमान पर था, क्योंकि पहली बार उसके कपड़ों को लेकर किसी ने उसे टोका था। सचिन को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे, क्योंकि माँ पिताजी ने पहले ही बोला था कि किसी बिजनेस फैमिली की लड़की से शादी करो जो घर परिवार को समझे। पर सचिन को माया नगरी की चमक धमक ने इतना प्रभावित किया कि नेहा एक जीती हुई ट्रॉफी लगती थी उसे, जिसे लेकर वह हर जगह छाया रहता था। नई नई शादी के वक्त दूर दूर के रिश्तेदार नेहा के साथ फोटो खिंचवाकर शेयर करते थे। तब सचिन का सीना चौड़ा हो जाता। दोस्तों यारों में सिर्फ नेहा की चर्चा रहती थी। पैसे की कोई कमी नहीं थी सचिन को, पर नेहा के आने के बाद उसे जो लोगों का ध्यान मिल रहा था वह उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। पर शायद सब शुरू शुरू की खुशी थी। करोड़पति परिवार से आने वाले सचिन के परिवार की अपनी बहू से अपेक्षाएं कुछ और ही थीं। घर की दूसरी बहुओं की तरह सास चाहती थी कि नेहा भी घर के छोटे बड़े फंक्शन का हिस्सा बने, पर नेहा की पार्टियां, फैशन शो, घूमना फिरना खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। यहाँ तक तो फिर भी ठीक था, पर आज एक छोटी नाइटी में अपने घर की बहू को नाचते देख सचिन की माँ ने नेहा को 2 बातें सुना दी, जिसकी वजह से नेहा ने अपना सारा गुस्सा सचिन पर निकाल दिया। रात को गुस्से में नेहा अपने कमरे से बाहर ही नहीं आई, न ही उसने खाना खाया। अगले दिन सुबह नेहा ने फरमान सुना दिया कि वह सबके साथ एक घर में नहीं रहेगी, उसे अलग घर चाहिए। सचिन ने कहा, नेहा, तुम्हें पता है मेरा सारा बिजनेस बड़े भैया और पापा के साथ है, और यह घर इतना बड़ा है और तुम्हें कोई रोक टोक भी नहीं। सोचकर बताओ कि आखिरी बार हमने कब मम्मी पापा के साथ बैठकर चाय पी, जबकि मेरा सारा परिवार सुबह का नाश्ता एक साथ करता है। यह पापा का नियम है, पर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहता। सचिन ने प्यार से नेहा को समझाना चाहा। नेहा बोली, प्लीज सचिन, यह नाश्ता साथ करने की छोटी बात मुझसे मत करो। अगर रोक टोक नहीं तो कल तुम्हारी मम्मी ने इतना तमाशा क्यों बनाया? मैंने एक बार बोल दिया है कि अलग घर चाहिए तो चाहिए, नहीं तो तुम सोच लो। मेरी लाइन में तलाक आम बात है, पर शायद तुम्हारे पापा जी के खानदान में यह आम ना हो। बोलकर नेहा ने टॉवेल उठाया और नहाने चली गई। सचिन को अब तक महसूस हो गया था कि नेहा अब नहीं मानेगी। उसने पापा और भैया को सारी बात बताई। पापा ने समझदारी दिखाते हुए घर से कुछ दूरी वाला फ्लैट सचिन और नेहा के लिए साफ करवाने के लिए बोल दिया। कुछ ही दिनों में नेहा और सचिन कुछ नौकरों के साथ वहां शिफ्ट हो गए, पर अब हालत और ख़राब हो गए। नेहा ने रात रात भर पार्टी करनी शुरू कर दी। वह सचिन को भी साथ चलने को बोलती, पर सचिन पर ऑफिस का काम, फैक्ट्री का काम अब बढ़ने लगा था, क्योंकि बिजनेस बढ़ रहा था। यार, तुम्हें दिक्कत क्या है मेरे साथ चलने में? नेहा ने कहा, पता है, कपिल जी ने खास तौर पर मुझे फ़ोन करके बुलाया है। उनकी आने वाली फिल्म में एक रोल है, शायद मुझे मिल जाए। सोचो, कपिल जी की फिल्म में काम करना कितनी बड़ी बात है। नेहा ने अलमारी से एक छोटी सी ड्रेस निकालकर शीशे में खुद को देखते हुए सचिन से कहा, नेहा, तुम यह पहनकर जाओगी? सचिन ने नेहा की ओर देखते हुए पूछा। उफ, बस करो सचिन, मुझे जो पहनना है पहनूंगी। अच्छी नजर आऊंगी तभी तो फिल्म के ऑफर मिलेंगे, नेहा ने गुस्से में कहा। पर शादी के वक्त तुमने बोला था नेहा कि तुम काम नहीं करना चाहती, एक सिंपल लाइफ जीना चाहती हो मेरे साथ। सिर्फ पार्टी अवार्ड फंक्शन पर जाएगी, सोशल वर्क करोगी, इसलिए मेरे घर वाले माने थे शादी को। सचिन भी सोफे से खड़ा हो गया। नेहा बोली,
तब मुझे लगा था कि मैं साइड रोल नहीं करूँगी, पर अब मुझे बोलते हैं कि इनमें वह बात है कि साइड रोल में भी मैं धमाल कर सकती हूँ। नेहा इतराती हुई बोली। सचिन बोला, जो करना है करो, पर मैं पार्टी में तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे सुबह दिल्ली जाना है। किसी को बोलकर मेरा बैग पैक करवा दो। नेहा ने कहा, बैग पैक करवाने का टाइम नहीं है मेरे पास। मेरी हेयर स्टाइलिस्ट से अपॉइंटमेंट है। पार्टी के लिए रेडी होना है मुझे, और ज़रा मेरे अकाउंट में 3 लाख ट्रांसफ़र कर देना। बोलते हुए नेहा कमरे से बाहर निकल के सचिन वहीं खड़ा रहा। अगले 3 दिन सचिन दिल्ली में था। ना नेहा का कोई फ़ोन आया, और सचिन ने फ़ोन किया तो नेहा ने उठाया नहीं। घर पर फ़ोन करता तो कभी नौकर कहता कि मैडम सो रही हैं, तो कभी कहता घर पर नहीं है। 3 दिन बाद रात को सचिन 2 बजे घर आया तो भी नेहा घर पर नहीं थी। अगले दिन दोपहर को नेहा घर आई। सचिन को देखकर बोली, अरे सचिन, तुम आ गए। अच्छा हुआ, मुझे 4 लाख रुपये चाहिए। तुम थी कहाँ सारी रात नेहा? सचिन ने नेहा से पूछा। कहाँ थी मतलब? कपिल की पार्टी में, और तुम्हें पता है शनिवार से मेरी शूटिंग शुरू हो रही है। तुम मुझे कैश दे दो, मुझे निकलना है फ्रेश होकर। सचिन के गुस्से नाराज़गी को अनदेखा करके नेहा नहाने चली गई। अब अक्सर नेहा रात को देर से आती या अगले दिन आती। आए दिन सचिन से पैसे मांगती। सचिन भी सब चुपचाप सह रहा था, क्योंकि उसे पापा की बात याद थी कि शादी टूटनी नहीं चाहिए, समाज में परिवार की इज्जत है। पर एक रात तो हद हो गई। सचिन बालकनी में रात के 3 बज रहे थे। नेहा किसी और की कार से घर के दरवाजे पर लड़खड़ाते कदमों से उतरी। उसके पीछे 2 और लोग थे जिनका चेहरा साफ नहीं था। एक ड्राइविंग सीट से और दूसरा पिछली सीट से उतरा। एक ने पीछे से और दूसरे ने आगे से नेहा को गले लगा लिया। एक ग्रुप हग जैसा। सिर्फ गले ही नहीं लगाया, जिसने आगे से गले लगाया था वह नेहा को बड़ी ही बुरी नज़र से भी देख रहा था, और पीछे से जिसने गले लगा कर रखा था उसने भी नेहा को बुरी नज़र से देखा था। इतना देखकर सचिन नीचे भागा। उसे लगा कि वे दोनों नेहा के नशे में होने का फ़ायदा उठा रहे हैं। जब तक सचिन नीचे पहुंचा, नौकर ने दरवाज़ा खोल दिया था और नेहा गुनगुनाते हुए ड्राइंग रूम में आ चुकी थी। अरे, तुम अभी तक जाग रहे हो? सचिन को देखकर नेहा मदहोश आंखों से सचिन से लिपट गई, पर सचिन का दिमाग हिल चुका था, क्योंकि नेहा इतने भी नशे में नहीं थी कि कोई उसका फ़ायदा उठा ले, और वह गुनगुनाती हुई आए सचिन से लिपट गई। नेहा को धक्का देकर अलग किया, और सचिन बोला, कौन थे वे दोनों जो तुम्हें छोड़ने आए थे, और तुम्हारी कार कहाँ है? अरे चिल्ला क्यों रहे हो? कार कपिल के घर है, और वे कपिल के दोनों दोस्त थे जो आए थे। आज कपिल के घर पार्टी थी। अब हटो, मुझे सोने दो। सचिन को लगा कि अभी और बात हुई तो बात बिगड़ सकती है, अतः उसने सुबह होने का इंतजार किया। सारी रात नींद नहीं आई सचिन को, तो सोशल मीडिया में नेहा की कपिल का प्रोफाइल देखने लगा। जो देखा उसे देखकर सचिन के होश उड़ गए। पिछले 1 हफ्ते में नेहा का प्रोफाइल फ़ोटो से भरा हुआ था। इतना ही नहीं, अलग अलग लड़कों के साथ लिपट के कई फ़ोटो थे। सचिन काम की वजह से सोशल मीडिया पर नहीं था, और पिछली बार की लड़ाई देखते हुए शायद घर वालों ने भी इन फ़ोटो का जिक्र उससे नहीं किया। पर अब सचिन को लगा कि समाज परिवार के डर से खामोश रहना उसकी कमजोरी हो गई है। सुबह सचिन ने नेहा से जब फ़ोटो और रात वाले गले लगने और किसकी बात बोली, तो नेहा उल्टा सचिन पर भड़क गई। रहे ना तुम छोटी सोच के, गुड बाय किसकी थी और बाय करने की तरीका था गले लगना। और क्या खराबी है इन तस्वीरों में? तुम न गंवार हो। मेरे क्रेडिट कार्ड का लिमिट का क्या हुआ? अब सचिन को लगा कि खामोशी तोड़नी होगी। नेहा, कान खोलकर सुन लो। अभी तक सब कुछ मैंने चुपचाप सहा, क्योंकि मुझे अपने परिवार की चिंता थी। तुमने मुझसे शादी से पहले बोला था कि तुम घर संभालोगी और ऑफिस ज्वाइन करोगी। तुम्हें सबसे पहले से पता था कि मेरे घर वाले कैसे हैं। फिर भी मैंने हमेशा तुम्हारा साथ दिया। तुम वापस फिल्मों में काम करना चाहती हो, बिल्कुल करो। लाइफ में जो करना चाहती हो करो, मैं साथ हूँ। पर कल जो मैंने देखा उसे बिल्कुल मैं सहन नहीं करूँगा। मैं अपनी पत्नी के सपने पूरे करने में हर तरह से साथ दूँ, पर तुम जो कर रही हो, यानी डरी रात रात भर घर नहीं आना, दूसरे लड़कों के साथ गले लगना, अश्लील फ़ोटो सोशल मीडिया पर डालना, यह मुझसे सहन नहीं होगा। यही अगर तुम्हारे सपने हैं तो तुम अभी के अभी यह घर छोड़कर चली जाओ। मेरे तरफ से तुम आज़ाद हो। मैं सिर्फ तुम्हारा एटीएम बनकर रह गया हूँ। मैं तुम्हारी जिम्मेदारी उठाने को तैयार हूँ, पर तुम्हारी अय्याशी के खर्चे बिल्कुल नहीं उठा सकता। शाम तक अपना सामान पैक करके मेरा घर खाली कर दो। बाकी तलाक के समय जो चाहोगी मैं तुम्हें दे दूँगा, पर अब इस घुटन में नहीं रहना चाहता मैं।
सचिन ने ऑफिस का बैग उठाया और कमरे से निकल गया। जाते समय सारे नौकरों को बोल गया कि मैडम के जाने के बाद घर लॉक करके वापस कोठी पर चले जाएं वे लोग। नेहा पर तो फिल्मी कैरियर का भूत सवार था। उसे लगा कि अब यहाँ पे उसका दाल नहीं गलने वाला है। उसने भी सचिन से दूर होने का फैसला कर लिया और वह भी अगले दिन इस घर को छोड़कर चली गई अपने दोस्तों के साथ। कुछ दिन के बाद सचिन ने भी तलाक के सारे कागज पूरे कर लिए और नेहा को तलाक दे दिया और अब वह सुख चैन से रहने लगा। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कहानी सुनने के लिए आप सबका धन्यवाद।